उस आईटी सेल का यही काम रहता है कैसे उस युवाओं को जो भी 9th 10th 11th में पढ़ रहे, करीब 9th के बाद हर एक युवाओं को मोबाइल मिल जाता है, उसके मोबाइल में कैसे एक वायरस पहुंचाना है। मोबाइल में वायरस के माध्यम से जो बातें पहुंचाया जाता है वही उसकी समझ होती है। कैसे उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, लाखों वैकेंसी खाली है रेलवे में। अब 5,000 रुपये निकाला है एएलपी का जो वैकेंसी हो 5,000 निकाले, युवाओं के साथ मजाक कर रहे हैं। और युवाओं को जो मुख्य मुद्दे से, उनके रोजगार और शिक्षा से, उनके मुद्दे से हटाकर, महंगाई के मुद्दे से हटाकर ये भटकाना चाहते हैं जाति और धर्म के मुद्दे पे। ये खास करके अभी एक ऐसे युवा का तबका है जो इसका आईटी सेल काम कर रहे हैं। अशोका रोड में इनका एक कार्यालय, वहाँ कार्यालय हम गए हुए हैं, वहाँ पे इनका काम रहता है 50-50 रुपये एक का वेतन है। और उस आईटी सेल का यही काम रहता है कैसे उस युवाओं को जो भी 9th 10th 11th में पढ़ रहे, करीब 9th के बाद हर एक युवाओं को मोबाइल मिल जाता है, उसके मोबाइल में कैसे एक वायरस पहुँचाना है, उस वायरस उसको माइंड में बैठा देना है, कैसे उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। इस यूनिवर्स वहाँ से पहुंचेगा और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं रहते, उस समय पढ़ाई के दौरान ही रहते हैं, वो इतिहास की उनकी सही जानकारी होती नहीं है, तो वो टटोलने का प्रयास कम करते, उसी बातों को सही मान लेते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि अटल जी, गांधी जी के कारण ये हुए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और नहीं तो क्या कहते हैं पटेल जी बनते प्रधानमंत्री। 1952 में पहला चुनाव हुआ, उससे पहले पटेल जी का डेथ हो गए थे, तो कहाँ से होते। लेकिन व्हाट्सएप चलाने वाले आजकल के 9th 10th 11th 12th का जो स्टूडेंट होते हैं, इतिहास की इतर होते हैं, उनकी जानकारी होती नहीं है, वो बात को सत्य मान लेते हैं। ये बताया जाता है कि भारत अभी 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन गई। 2011 में हम तीसरी आर्थिक शक्ति बन गए थे, तीसरी से 5वीं गए तो, लेकिन इस बात को मीडिया नहीं बताते कि आप तीसरी से 5वीं, 7वीं, 8वीं से 5वीं आए हैं, आप कितना गिरे, हमारा आर्थिक जीडीपी कितना गिरा है, ये बात नहीं बताया जाता। क्योंकि आम लोगों की समझ से जीडीपी की बातें दूर होती है। आम लोगों की समझ इस मोबाइल में वायरस के माध्यम से जो बातें पहुँचाया जाता है वही उसकी समझ होती है। और एक बात बताया जाता है कि हमारी जो एक EWS लाया गया है, EWS जो एक मुख्य रूप से ये संपूर्ण ओबीसी को खत्म करने की, संविधान को खत्म करने की साजिश है। आज किसी चीज़ का एक वैकेंसी निकला, वो भी हम देख रहे थे, उसमें 27%, 1000 सीट था, 1002 तो 27% EWS ओबीसी की सीट होनी चाहिए, तो होता 270, लेकिन उसका 156 था। और जनरल का 448 प्लस 100 उसकी EWS का वाला था। तो आप समझिए कैसे कर रहा है, कैसे हमारा हक ले रहे हैं। तो एक केंद्र सरकार को जवाब देनी पड़ेगी, और हम लोग उन्हीं को जवाब देने के लिए यहाँ पे गांधी मैदान में आए। हम लोग 2024 में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनको केंद्र सेंट्रल में बैठाने के लिए तैयार है। जब भी कभी राहुल गांधी की बात होती है तो ये बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी भिड़ पाएंगे। एकदम भिड़ पाएंगे। राहुल गांधी एक बड़े अर्थशास्त्री है, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। क्योंकि वो लोग आप तो सोशल मीडिया चलाते हैं, आईटी सेल तक की खबर रख रहे हैं। वो लोग बहुत तत्पर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आपने देखा होगा कि अभी विपक्ष एकजुट हुआ भी नहीं, आप लोगों विपक्ष को भी तोड़ ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष एकदम एकजुट है। एक परसेप्शन मीडिया के माध्यम से बनाया जा रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। हमारे साथ जितने भी दल हैं सब एकजुट है। एका दुका कुछ जो इधर से उधर होते हैं, राजनीतिक चुनाव के समय में ऐसा होते रहता है, लेकिन विपक्ष हम लोग एकजुट है। सभी कोई मिलकर इस बार नरेंद्र मोदी को फिर से गुजरात वापस भेज देना है।